महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण जहां हम आज हैं। हमारी बहनें आज पूरे विश्व में इस ज्ञान के स्रोत को फैलाने में लगी हैं। तो उदाहरण कई हैं और दो और चीज़ें कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ेस मत ढूंढो, ये ध्यान रखो कि आपका रोल क्या है और ये पता करो कि इस जीवन में मैं आई क्यों हूँ, ये ज़िंदगी क्यों है और ये ज़िंदगी मुझसे क्या चाहती है और मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ। कुछ एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता लगाओ ये जानने में कि अगर मुझे अच्छी माँ बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता करना है, उसको बैलेंस कितना करना है। और अगर आपने एक बार लिख के ये तय कर लिया कि यहाँ पहुँचना है और इसके बाद का जीवन समाज के लिए, लग जाओ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आप तो एक्सक्यूजेज मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। जब भी कहीं 5-6 महिलाएं मिलती हैं, जैसे अभी कहा था जनक दीदी ने किया, तो अभी तो व्हाट्सएप पे गॉसिप हो जाती है और जो व्हाट्सएप पे नहीं करती वो बैठ के गॉसिपिंग कर लेती है ना। तो 5 लोग बैठे और छठे के बारे में बात करी, तो आपको ये ध्यान नहीं आता कभी कि जब मैं नहीं होंगी और दूसरे 5 बैठे होंगे तो क्या होगा। जो आपके सामने किसी की बुराई कर सकते हैं ना, किसी के सामने आपकी बुराई भी कर सकते हैं। और जैसा आपका कार्मिक अकाउंट आप बनाएंगे वैसा बन जाएगा। What goes around it comes around। जो आप देते हैं वो लौट के वापस आता है। आप अगर कहेंगे ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो आपका अनकॉन्शियस समझता है कि खराब इनको पसंद है, तो आपकी कोई एक आदत बिगड़ जाएगी। तो दूसरों के लिए बुरा मत बोलिए, दूसरों के बारे में बुरा मत सुनिए। अगर कहीं गॉसिपिंग हो रही है वहां से उठ जाइए। किसी की मैं क्यों अपने कर्म खराब करूं, मैं अपना क्यों मन खराब करूं। मन सुना है आपने, सारा कुछ मन से होता है, मन से शुरू होता है। आपको कई बार हम कहते हैं मन नहीं होता, मन नहीं किया, मन नहीं चाहता, मन ने नहीं समझा। तो जब आपका मन ही आपकी नहीं सुनता तो दुनिया क्यों सुनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी सुने तो अपने मन को कंट्रोल करिए। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, मैं किसी के लिए बुरा नहीं करूंगी और मैं किसी का हक नहीं मानूंगी। और जब आप ये सब कर लोगे ना, आप इतने सरल हो जाओगे। छोटी सी बात होती है, हम कहीं खड़े होते हैं, अगर किसी बहन ने कहा कि अरे यार तूने उस दिन अच्छा नहीं किया था, आपको गुस्सा हो जाता है। 2 तरीके हैं उस चीज को लेने के। एक तरीका ये है कि किसी ने कहा तो मैं अपने आप को पलट के देख लूं कि यार इसने कहा ये सच तो नहीं है, कहीं मैं सच में ऐसी तो नहीं हूँ। अगर मैं सच में ऐसी हूँ तो मैं अपने आप को बदल लूँ, और अगर मैं सच में ऐसी नहीं हूँ तो कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क क्या पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है। हमें क्यों सबको जवाब देना है, क्यों सबको ये बताना है कि मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसी हूँ। जब आप अच्छा काम करेंगी, जब आपका मन अच्छा होगा, जब आपके विचार अच्छे होंगे, आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसा ऑरा, जैसी एनर्जी, जैसे वाइब्रेशंस हम आपके अपने आसपास क्रिएट करते हैं, वैसे वाइब्रेशंस लौट के हमारे पास आते हैं। उसी तरह के लोगों से हमें मिलना होता है, उसी तरह की एनर्जी वापस आती है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे आसपास अच्छे लोग हों, अच्छा बोलने वाले लोग हों, भाषा कभी मत खराब करिए। गुस्सा आता है आपको और हम एक्सक्यूज लेते हैं, नहीं वो तो गुस्से में बोल गई, क्योंकि आपके अंदर कहीं था वो, इसलिए आप बोल गई। किसी और के प्रति गुस्सा आपके अंदर था इसलिए आप बोल गई। तो गुस्से में आपको लगा कि आप बोल गई, लेकिन आप बोल तो गई, उसका जो नुकसान होना था वो हो गया। इसलिए गुस्सा अगर किसी के प्रति है तो उनको बात करिए कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आज के बाद मत कहिएगा। नहीं बोल सकते, आप जिसकी भी प्रार्थना करती हैं, यहाँ प्रेयर करने आती हैं, ईश्वर को दे दीजिए, शिव को दे दीजिए, जिनको भी मानती हो उनको दे दीजिए। अपने आप को खाली करिए, क्योंकि आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो अच्छी चीज अंदर जाएगी ही नहीं। हम सबके घर में डस्टबिन होता है, हम उसको 24 घंटे में फेंक देते हैं। तो 24 घंटे का कचरा घर में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन 5 साल पुराना, 8 साल पुराना, 10 साल पुराना किसी ने कुछ कहा होगा, अभी भी लेके बैठे हैं कि मेरे को ऐसा बोला तो बोला क्यों। अगर आप देख ले, अगर आपकी गलती है, गलती सुधार ले, और गलती नहीं है तो किसी के बोलने से फर्क ही नहीं पड़ता है। आप कुछ भी बोलो, मैं अगर अपना ध्यान रखती हूँ, मैं अगर सॉर्टेड हूँ और मैं अगर जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, तो जिंदगी में कभी ये मौका नहीं है। बात जो मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो
जूतों को बदल बदल कर नई नई ड्रेसेस के साथ पहनना और खुश होना है कि आई एम दैट कैपेबल कि हमारे पास 5 जोड़ी जूते हैं या 7 जोड़ी जूते हैं। इसका मतलब है कि आपका संघर्ष जरूरत से ज्यादा है, आपको ज्यादा दिया गया है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लोगों से तेज चलना है, ज्यादा रास्ते कवर करने हैं, ज्यादा मंजिलें तय करनी है। जब कभी भी कुछ भी आपको हासिल होता है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो एक अच्छी ड्रेस हो, उसके साथ जिम्मेदारी आती है। तो जब भी आप संबल बनती हैं तो जिम्मेदारी समझिए, ये मत सोचिए कि वो रोक देंगी चीजें मुझे कि नहीं अब तो मैं सक्षम हो गई, अब मेरा घर बन गया, अब मेरे बच्चे की नौकरी लग गई, अब मेरा ये हो गया। जैसे ही आपको संबल बनाया जाता है इस कॉस्मोस के द्वारा, इस एनर्जी के द्वारा, इस ब्रह्मांड के द्वारा, उसके साथ जिम्मेदारी आती है। जब भी आप सक्षम हो जाए, सोचे कि सक्षमता कहाँ से आई, कहाँ से आई है? वो नर्स जिसने सबसे पहले आपको गोद में लिया होगा जब आप पैदा हुए हो, उससे लेकर डॉक्टर, स्वीपर और पता नहीं कितने लोग, कितने सारे टीचर्स, कितनी मौसियां, दादी, बुआ, न जाने कौन कौन, किसने क्या सिखाया होगा जो आपको ये लायकी मिल गई। तो जिस तरीके से आपकी लायकी बढ़ते जाती है, उसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। तो जब भी कुछ मिले एकदम से सोचो कि ये सुविधा मुझे मिली है, ये यश मुझे मिला है, ये पावर मुझे मिला है, ये पैसा मुझे मिला है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, वापस कैसे करना है, क्योंकि समाज से मिला है तो समाज को देना तो पड़ेगा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। तो अच्छे कपड़े मिल गए, 2 अच्छा घर मिल गया, एक अच्छी गाड़ी मिल गई, गार्डन में घूमने को मिल गया, छोटी छोटी सुविधाएं क्या तुमको तुम्हारे लक्ष्य से बिता देंगी? हाँ, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, बंध की बाधा बनेंगे तितलियों के रंग रंगीले। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमें डेविएट करती हैं। पार्टी करना है, मकसद क्या है? खुश होना है। और आपको अगर एक किताब पढ़ के खुशी मिलती है तो जरूरी नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए भीड़ में जाया जाए। हाँ, बांध लेंगे क्या तुझे या मोह के बंधन से जीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के रंग रंगीले। और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, बहुत सारे यश मिलेंगे, बहुत सारे इनाम मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन विश्व का क्रंदन छुपा देंगे मधु की मधुर गुनगुना। तू ना अपनी छाव को, अपनी सुविधाओं को रोक मत बनाना, तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। जिंदगी में जो जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, अपने प्रति, उसको पूरा करना। तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। और अंतिम लाइन मीरा को समर्पित करती हूँ, क्योंकि वो एक उदाहरण है कि मुझे जो करना है मेरे लिए करना है। और मैं अगर कृष्ण के प्रति दीवानी हूँ तो क्योंकि मैं दीवानी हूँ, मैं उसको कुछ चाहती नहीं हूँ। तो आप जब अपने बच्चे के लिए कुछ करती हैं, अपने पति के लिए कुछ करती हैं, अपनी सास के लिए कुछ करती हैं, अपनी माँ के लिए कुछ करती हैं, क्योंकि आप उस रिश्ते के प्रति ईमानदार हैं, तो उस रिश्ते में या किसी भी रिश्ते में उतना कर जाइए, उतना कर जाइए जितना मन को सुकून मिले। और वापसी की कोई उम्मीद मत करिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ हिसाब नहीं। मत करिए। तो एक बार ऐसे ही माहौल में मीरा ने कुछ पद गाए और मीरा ने गाया कि राधे राधे बोलो चले आएंगे कन्हाई। तो एक दरबारी ने उठ के बोला कि आप आज सुर में नहीं थी, आपका राग बराबर नहीं था, आप सुर अच्छा नहीं लगाती हैं। तो मीरा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि दरबारियों को रिझाने के लिए सुर की ज़रूरत होती है, राग की ज़रूरत होती है, और ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे गाया जाए। लेकिन अपने जुनून को पाने के लिए, अपने धुन को जताने के लिए, अपने प्रभु को सुनाने के लिए, अपने ईश्वर को जानने के लिए, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और अपने ईश्वर के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने जुनून के लिए राग की नहीं अनुराग की जरूरत होती है। और वो अनुराग मेरे पास